कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ रास्तों को तय करने के लिए नहीं बल्कि यादें बुनने के लिए होते हैं। अलवर की गलियों को पीछे छोड़कर आज हम अपनी टाटा नेक्सॉन के साथ निकल पड़े हैं बादलों को छूने। 2 दिल 4 पहिए और 800 किलोमीटर का एक खूबसूरत सफ़र। गाइस मनाली आ गया है। मनाली पैराग्लाइडिंग हो रही है। स्नो नहीं है बट ठंडक का एहसास ज़रूर है हमें। अभी सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं एंड ऑलमोस्ट बैक हैं एंड हमें फाइनली हमारे बच्चों को भी बाय बोल देते हैं। ये मोटू है एंड ये चेरी है। चेरी समझ चुकी कि हम जाने वाले हैं और फाइनली हम निकल गए अपने जर्नी की ओर। हम पहुंचने वाले हैं टपूकड़ा और गाड़ी की एवरेज देखो 21.7। अभी ये 22.5 पर थी। थोड़ा यहाँ पर ये सिटी टाइप में आ गया है। फर्स्ट रोड ट्रिप टू माउंटेन 1000 किलोमीटर एंड हमने जल्दी से कवर करना चाहा जितना हम कवर कर सकते हैं एंड फाइनली हमने एक ब्रेक। ये रही हमारी नेक्सॉन और हम आए हैं ऑलराउंड। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले हमें वॉशरूम जाना था एंड हम गए वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ के बहुत नीट एंड क्लीन थे। लुक एट द एम्बियंस। ये हमने मंगाया है आलू पराठा। ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म मसाला चाय। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर। पकड़ा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो कि डायरेक्ट सोनीपत की तरफ निकालता है एंड एक्सप्रेस बहुत कमाल का था। रोड बहुत मक्खन था एंड गाड़ी की स्पीड 120-130 के समथिंग हमने मेंटेन की थी जिससे हमने अराउंड 1.5 आवर के अंदर ही रोड कंप्लीट कर लिया था। अभी सोनीपत पहुंच चुके हैं एंड पेट्रोल पंप पे हैं। अभी पेट्रोल डलाया है गाड़ी में और सुसु ब्रेक लिया है एक और कुछ स्नैक ले लेते हैं। क्या ब्रेक के बाद ऑलमोस्ट 4 बजे के समथिंग हम पहुंचे चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एक होटल चूज़ किया, होटल फाइंड किया जहां पर हम आज की रात रुकने वाले थे बिकॉज़ इससे पहले मैंने कभी इतना लंबा ड्राइव नहीं किया था एंड बहुत थक गए थे हम दोनों ही। The next day. अभी सुबह के हो रहे हैं कितने 7:15। सनराइज़ हो रहा है इधर और हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। ये हमारी होटल थी, कौन सी होटल? पार्क हिल्स। ओए सूरज निकल रहा उधर से। हमने देर ना करते हुए चंडीगढ़ से अर्ली मॉर्निंग अपनी मनाली की जर्नी स्टार्ट करनी शुरू की बिकॉज़ हमें डर था कि हमें मनाली के रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा एंड बट ऐसा हुआ नहीं था। हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के समथिंग निकल गए वहाँ से एंड रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला जैसा कि हम देख सकते हो।
हमने एज़ मच एज़ पॉसिबल डिस्टेंस कवर करने की कोशिश की अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज रूट बिल्कुल क्लियर था एंड गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हो रही थी और हमें फॉग का भी डर था, बट जिसका डर था वही हुआ हमारे साथ। कुछ टाइम चलने के बाद, कुछ टाइम कवर करने के बाद हमें अच्छा खासा फॉग देखने को मिला रास्ते में, तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो गई थी, बिकॉज़ काफ़ी जगह फॉग बहुत डेंस मिला हमें एंड 100 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं थी, तो हमें बहुत स्लो ड्राइव करनी पड़ी। बट वो फॉग ज़्यादा देर के लिए नहीं था, कुछ टाइम बाद ही वो फॉग क्लियर हो गया एंड हमें एक क्लियर स्काई दिखाई दी एंड फॉग ख़त्म होने के साथ ही हमें पहाड़ भी दिखाई देना शुरू हो गए। गाइस अभी हम हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं। इधर से उधर ये हमारी नेक्सॉन और यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। प्लेट चाय और याशी के लिए लंच के बिना रह सकते हम चाय पी रहे। गाइस अभी ना, हाँ मेरी ऑमलेट तो मैं फिनिश कर चुका, याशी चाय पी रही है और भूख लग रही है इसको बहुत तेज। तो ये क्या है, बार बार उधर किचन की तरफ देख रही थी, तो किचन वाले ने बोला आ रहे पराठे, आ रहे अभी आ रहे वो भी समझ गया था कि पराठे को वेट कर रही है तो आप कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करोगे इस पर भूख लग रही है यार, भूख लग रही है इसको बहुत तेज भूख लग रही है। 5 बजे की उठी हुई है। हमने सोचा था कहीं बाहर करेंगे, बट ठीक है फेंकना पहाड़ों में। ये आशी रेडी, इसको कुछ मीठा खाना है। चलिए मैडम जी। आपका स्वागत है गाइस, और हमारी नेक्सॉन का भी। ये है पहली टनल नंबर 1। चिलकती हुई धूप। एंड वन बाय वन हमने एक के बाद एक टनल्स क्रॉस की एंड एवरी टनल के बाद में व्यू डिफरेंट निकल के आ रहा था। हर टनल के बाद में व्यू डिफरेंट थे, लैंडस्केप चेंज हो रहे थे एवरी टनल के बाद में एंड व्यूज़ तो कमाल के दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम किसी मूवी में चल रहे हैं एंड मूवी सेट्स के सीन चेंज हो रहे हैं। थोड़े टाइम बाद डिफरेंट सीन चेंज हो रहे थे। इस जगह तो हमें ऐसा लगा कि क्लाउडी वेदर हो रखा था, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि मनाली में शायद हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। नदी, पहाड़ और सड़क, और क्या चाहिए? हाँ भाभी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुल्लू वैली। ये आप जो सामने देख रहे हो कुल्लू वैली है, और अभी तक तो रोड था एकदम शानदार वाला, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है।
मनाली पैराग्लाइडिंग हो रही है। स्नो नहीं है बट ठंडक का एहसास ज़रूर है हमें। अभी नग्गर आया है और नग्गर में देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर उधर। एंड फाइनली आफ्टर आवर्स ऑफ ड्राइविंग हम फाइनली पहुँचे मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर। एंड हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम हिमाचल का ग्रीन टैक्स पे किया एंड आगे निकल गए। एंड जो मनाली की खुशबू थी, जो मनाली की का फील था बॉस, वो डिफरेंट था। एंड ये जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। मनाली पहुंचने में ऑलमोस्ट हमें लगभग 2 बज गए थे दोपहर के। एंड 2 बजने के बाद में हमने थोड़ा प्रॉपर्टी पर रिलैक्स किया एंड थोड़ा ड्रोन से कुछ व्यूज़ कैप्चर किए। इतने टाइम में ही ऑलमोस्ट सनसेट हो गया था। देन जो प्रॉपर्टी के ओनर थे अंकल, उन्होंने हमारे लिए तंदूर चलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था। एंड ये था हमारी जर्नी अलवर टू मनाली की। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में।